किसी भी चीज़ का शॉर्टकट बनाना हो, अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से कंट्रोल और शिफ्ट दबा के रखें और उस फाइल या फोल्डर को ड्रैग करें। जैसे ड्रैग करेंगे देखेंगे उसका शॉर्टकट आइकन क्रिएट हो गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं पवन इन्फो टेक चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे शॉर्टकट आइकन क्या होते हैं, शॉर्टकट आइकन कैसे बनाया जाता है और शॉर्टकट आइकन का उपयोग क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह सीख लेते हैं कि शॉर्टकट आइकन क्या होते हैं। विंडोज में शॉर्टकट एक आइकन होता है जो किसी फाइल, प्रोग्राम या डेटा की ओर इशारा या प्रतिनिधित्व करता है, जिसे डेस्कटॉप या अन्य किसी भी स्थान पर या किसी भी फोल्डर में रखा जा सकता है, जिसे डबल क्लिक करके वास्तविक फाइल को ओपन किया जा सकता है या ओपन किया जाता है। अब हम सीख लेते हैं कि शॉर्टकट आइकन की पहचान कैसे होगी। तो अभी देखें दोस्तों, हमारा माउस पॉइंटर जहां मूव हो रहा है, यहाँ पर अभी आकर देखेंगे तो एक पवन शॉर्टकट नाम का एक फोल्डर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है और जस्ट उसके लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो पवन नाम का एक फोल्डर डिस्प्ले हो रहा है। सेम इस पवन नाम के फोल्डर का यह शॉर्टकट आइकन है। तो शॉर्टकट आइकन के देखेंगे नीचे और जो नाम टाइप रहता है उसके ठीक ऊपर एक हल्का सा राइट हैंड साइड में मुड़ा हुआ तीर का निशान होता है, जो यह इंगित करता है कि यह एक प्रकार का शॉर्टकट आइकन है। ठीक उसी तरह यहाँ पर आकर देखें एक फाइल के अंतर्गत, तो पहले यहाँ पे मार्क्स ओरिजिनल हमारी फाइल है और जस्ट उसके राइट हैंड साइड में तीर का निशान जो आपको दिख रहा है राइट साइड में मुड़ा हुआ है, तो यह इसका शॉर्टकट आइकन है। तो इस प्रकार दोस्तों अभी तक हमने सीखा कि शॉर्टकट आइकन क्या होता है और शॉर्टकट आइकन की पहचान कैसे होती है। अब हम इसे सीख लेते हैं कि शॉर्टकट आइकन से फायदे क्या है। तो दोस्तों, शॉर्टकट आइकन की मदद से किसी भी प्रोग्राम, फोल्डर या सॉफ्टवेयर को ओपन करने का अल्प मार्ग है, कम समय में खुलने वाला एक तरीका है जिसकी मदद से आप किसी भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को बहुत ही कम समय में ओपन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, अगर जो मुझे MS पेंट प्रोग्राम ओपन करना हो तो मुझे स्टार्ट बटन को क्लिक करना होगा, ऑल प्रोग्राम में जाना होगा और फिर यहाँ से मुझे एसेसरीज में जाना होगा और देन मुझे पेंट को क्लिक करना होगा। हमें 4 क्लिक करना होगा और इतना टाइम भी हमें वेस्ट करना होगा, तब जाकर पेंट प्रोग्राम खुलेगा। लेकिन अगर जो हम इसका शॉर्टकट आइकन अपने डेस्कटॉप पर बना लें तो डबल क्लिक करके हम आसानी से ओपन कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो दोस्तों, यह आपका समय बचाता है, साथ ही साथ क्लिक को भी बचाता है। अब इसकी और भी विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले विशेषता कि अगर जो किसी भी शॉर्टकट आइकन को हम डिलीट कर देते हैं तो इससे हमारी ओरिजिनल फाइल सुरक्षित रहती है। जैसे इस शॉर्टकट आइकन को भी हम डिलीट कर दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ओरिजिनल फाइल पर। जैसे इस वाले फाइल को भी सिलेक्ट करके हम डिलीट कर दें तो ये ओरिजिनल वाली फाइल सेम लोकेशन पर सुरक्षित रहेगी। तो सबसे पहले यह फायदा होता है कि किसी भी फाइल का शॉर्टकट बना लेने से अगर जो शॉर्टकट के साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वह वास्तविक वाले फाइल पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। साथ ही साथ यह समय बचाने का काम करता है और मेमोरी में कम स्थान घेरता है। जैसे डेस्कटॉप पर इस फाइल को हमने रखा है, इसकी प्रॉपर्टीज आपको दिखा दें तो यह देखिए 86.1 MB का जगह लिया हुआ है। लेकिन इसी फाइल को हम अगर जो किसी अन्य ड्राइव में रख दें तो हमने इसे कट किया, कंप्यूटर को ओपन किया और G ड्राइव के अंतर्गत लाकर हम यहाँ पर पेस्ट कर दे रहे हैं, तो हमारा डेस्कटॉप पर देखेंगे तो 86 MB जगह खाली हो जाएगा। अब इसी फाइल को ओपन करना होगा जब भी तो हमें G ड्राइव में आना होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि डेस्कटॉप पर से ही ओपन कर लें, तो इसे कॉपी करें और डेस्कटॉप पर आकर राइट क्लिक करके पेस्ट शॉर्टकट कर दें। अब देखेंगे तो ये 86 MB की अपेक्षा ये बहुत ही कम स्थान घेर रहा है। चलिए हम प्रॉपर्टीज आपको दिखा देते हैं। हम जर्नल में आ गए और देखिए यहाँ पे 927 बाइट्स, लगभग 4 किलोबाइट्स का यह उपयोग कर रहा है। अब हम इसे जैसे डबल क्लिक करेंगे यह वास्तविक फाइल को ओपन कर देगा, जैसा कि अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अगर जो गलती से किसी ने यहाँ शॉर्टकट फाइल को डिलीट कर दिया तो इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जिससे कि आपके ओरिजिनल फाइल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका खास करके उपयोग उस समय किया जाता है जब कंप्यूटर को नए यूजर यूज करते हैं या फिर किसी पर्सन से आप अपनी फाइल या फोल्डर को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आप उसका शॉर्टकट आइकन बनाकर डेस्कटॉप पर रख दें, जिससे कि उस पर्सन द्वारा उस शॉर्टकट आइकन के साथ कोई भी प्रतिक्रिया की जाए, डिलीट की जाए, मूव की जाए, तो आपके ओरिजिनल फाइल को कोई भी प्रभाव न पड़े।
तो इस प्रकार दोस्तों अभी तक हमने सीखा शॉर्टकट आइकन क्या होते हैं, शॉर्टकट आइकन से फायदे क्या होते हैं और शॉर्टकट आइकन की पहचान क्या होती है। अब हम सीख लेते हैं शॉर्टकट आइकन बनाते कैसे हैं। तो दोस्तों डेस्कटॉप स्क्रीन पर या कंप्यूटर के किसी भी ड्राइव में शॉर्टकट आइकन बनाने के 4 तरीके होते हैं। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम शॉर्टकट आइकन बनाने के 4 तरीके सीखने वाले हैं। चलिए सबसे पहला तरीका हम देख लेते हैं। किसी भी ड्राइव या प्रोग्राम का शॉर्टकट आइकन बनाना हो तो डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद न्यू के अंतर्गत शॉर्टकट नाम के ऑप्शन को क्लिक कर दें। जैसे इसे क्लिक करेंगे तो क्रिएट शॉर्टकट का एक विंडो यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेगा, जहाँ पर टाइप द लोकेशन ऑफ द आइटम के बॉक्स में आपको अपने फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम का पूरा पाथ यहाँ पर टाइप करना है। अगर जो आप पूरा पाथ नहीं टाइप करना चाहते हैं तो ब्राउज को क्लिक करें और ब्राउज फॉर फाइल्स आर फोल्डर्स के विंडो के अंतर्गत उस फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को लोकेशन को सिलेक्ट कर लें। तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कोई भी सॉफ्टवेयर जब कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो वह सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल्स में जाता है। तो आप यहां से कंप्यूटर को क्लिक करके सी के अंतर्गत चले जाएं, या फिर अगर जो आप किसी भी ड्राइव फोल्डर का शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए उस ड्राइव को सिलेक्ट करें और ओके को क्लिक कर दें। जैसे ओके क्लिक करेंगे देखिए उसका पूरा पाथ यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर नेक्स्ट को क्लिक करें और फिनिश को क्लिक कर दें। आप देखेंगे तो उस ड्राइव का यहाँ पे शॉर्टकट आइकन बन चुका है। अगर जो किसी प्रोग्राम का बनाना है तो सेम वही प्रक्रिया आपको दोहरानी है। राइट क्लिक करनी है, शॉर्टकट को क्लिक करनी है, यहाँ पर ब्राउज को क्लिक करना है। ब्राउज को क्लिक करने के बाद कंप्यूटर को क्लिक करना है, सी ड्राइव के अंतर्गत प्रोग्राम फाइल्स के अंतर्गत जाना है और उस सॉफ्टवेयर या उस प्रोग्राम फाइल के फोल्डर को सिलेक्ट करना है जिसका कि हमें शॉर्टकट आइकन क्रिएट करना है। जैसे देखिए यहाँ पे वीडियो लाइन VLC मीडिया प्लेयर है, मैं इसका शॉर्टकट बना के आपको दिखा रहा हूँ। मैंने VLC को क्लिक किया और इसके अंतर्गत हम अपने प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लेंगे। ये रहा हमारा VLC, ओके, और यहाँ पर नेक्स्ट देन फिनिश कर देंगे। देखिए यहाँ पर इसका शॉर्टकट तैयार हो गया। ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका है दोस्तों, स्टार्ट बटन को क्लिक करें और ऑल प्रोग्राम को क्लिक करें और अपने सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के ऊपर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद से यहाँ पर कॉपी को क्लिक कर दें। कॉपी क्लिक करने के बाद जहां पर भी आपको इसका शॉर्टकट बनाना है वहां पर राइट क्लिक करें और पेस्ट शॉर्टकट को क्लिक कर दें। ऑटोमेटिक देखेंगे कि इसका शॉर्टकट यहाँ पे जनरेट हो गया। यह था दोस्तों दूसरा तरीका। तीसरा तरीका होता है सेम वही प्रोसेस आपको दोहराना है। स्टार्ट बटन को क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम्स में जाना है और किसी भी फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा सेंड टू। इसके अंतर्गत आके आपको डेस्कटॉप को क्लिक करना होगा। चूंकि हमने अपने कंप्यूटर में पावर ISO इंस्टॉल करके रखी है और कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग, इसलिए यह ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। यह आपके कंप्यूटर में श्योर है दिखाएगा, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए इसके अतिरिक्त हम एक और तरीका सीख लेते हैं। किसी भी फाइल या फोल्डर या आइकन का शॉर्टकट बनाना हो तो जस्ट उस पर राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद से देखें क्रिएट शॉर्टकट का एक यहाँ पे ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा है। इसे क्लिक कर देंगे, इसका शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों अभी तक आपने 3 तरीके से किसी भी सॉफ्टवेयर, फाइल या प्रोग्राम का शॉर्टकट आइकन बनाना सीखे। चौथा तरीका बहुत ही आसान है दोस्तों। किसी भी चीज़ का शॉर्टकट बनाना हो अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से कंट्रोल और शिफ्ट दबा के रखें और उस फाइल या फोल्डर को ड्रैग करें। जैसे ड्रैग करेंगे देखेंगे उसका शॉर्टकट आइकन क्रिएट हो गया। जैसे देखें यहाँ कंप्यूटर का शॉर्टकट आइकन क्रिएट करना है तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखा और इसे ड्रैग कर दिया। देखिए इसका शॉर्टकट बन गया। अगर जो गूगल क्रोम का बनाना है तो कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखेंगे और इसका भी शॉर्टकट क्रिएट कर लेंगे। ऐसे ही इस फोल्डर का बनाना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ इसे ड्रैग कर देंगे, शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। ठीक उसी तरह दोस्तों मैं कंप्यूटर को आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। किसी भी ड्राइव को या फोल्डर को या फाइल को एक्सेस करना हो तो सेम वही प्रोसेस है। आपको उस फाइल, फोल्डर या ड्राइव को सिलेक्ट रखना है, कंट्रोल शिफ्ट दबाकर उसे ड्रैग कर देना है डेस्कटॉप पर। आप देखेंगे तो उसका शॉर्टकट क्रिएट हो गया। अगर जो किसी फाइल का बनाना हो तो आप उस फाइल को सिलेक्ट रखें और सिलेक्ट रखने के बाद कंट्रोल शिफ्ट ड्रैग कर दें, ऑटोमेटिक उसका शॉर्टकट वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो इसकी मदद से आप आसानी से किसी भी फाइल, फोल्डर को कम समय में एक्सेस कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने ओरिजिनल फाइल को बचा सकते हैं डिलीट होने या किसी भी प्रकार के इफेक्टिव से। तो दोस्तों आशा करते हैं शॉर्टकट बनाने का यह तरीका आपको पसंद आया होगा।
वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि हमेशा नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं हमारे वीडियो की सबसे पहले तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखना चाहिए। मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।